नमस्ते दोस्तों, डेट आज की 23 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका स्वाध्याय एंड स्टडी के एडिटोरियल वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वोकैब है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यानी आप किससे पक्षपात कर रहे हो, उससे कुछ हानि हो रही है, यानी आपके कुछ विचार हैं उससे ग्रसित होके आप किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे हो, ओपिनियन बना रहे हो। तो इसको प्रेजुडाइस या प्रेजुडाइस बोलते हैं। तो इसको प्री प्लस जुडाइस से कोरिलेट, तो इनमें दो शब्दों में तोड़ के इसको याद रख सकते हैं। प्री का मतलब पहले, जुडाइस मतलब न्याय से पहले, न्यायाधीन। जुडाइस मतलब न्याय के अधीन जो है अभी, तो मतलब न्याय हुआ नहीं उससे पहले ही आपने किसी चीज़ के बारे में एक ओपिनियन बना लिया। मतलब किसके आधार पे, आपके जो पूर्वाग्रह हैं, आपके अंदर जो डेटा फीड है, आपकी जैसी सोच है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक सोच बना ली। तो प्री कंसीव्ड का मतलब होता है पूर्व कल्पित, और कंसीव का मतलब होता है कल्पना करना, और कंसीव्ड मतलब कल्पित, कल्पना की कर चुके आप। तो ओपिनियन एक दृष्टिकोण है, आपका मत है। देट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन, जो कि किस पे बेस्ड नहीं करता, रीजन, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। रीजन का मतलब रीजन यानी लॉजिक या कारण है, उसका तर्क नहीं होता। एक्चुअल एक्सपीरियंस, जो वास्तविक एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग अपना है क्रीड। क्रीड का मतलब होता है ए सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब संप्रदाय या सिद्धांत। मतलब एक समुच्चय है, सेट है, समूह किसका, रिलीजियस धार्मिक विश्वासों का, तो उसको क्रीड कह देते हैं। क्रीड का मतलब जैसे संप्रदाय हो गया, जैसे कोई धर्म विशेष हो गया, जैसे एक धर्म के अंदर बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं क्रीड, संप्रदाय। तो इसको दूसरा जैसे कल्ट और सेक्ट, SECT सेक्ट और CULT कल्ट। कल्ट भी इसका एक पर्यायवाची है। तो आपने देखा होगा कल्ट की जो योगा फिटनेस क्लास लगती है, तो उससे को रिलेट कर सकते हैं। और इसको क्रीड को अगर याद रखना चाहो तो सी को बोलो चालीसा, और रीड READ, रीड पढ़ना होता है। तो चालीसा रीड मतलब चालीसा पढ़ो। तो चालीसा कहाँ पढ़ोगे आप, संप्रदाय विशेष में। तो इसको चालीसा रीड से क्रीड को कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एक्जियोमेटिक। एक्सियोमेटिक का मतलब होता है सेल्फ एविडेंट और ऑब्वियस, मतलब स्वयं सिद्ध है, जो मतलब जिसको जो ऑब्वियस है, मतलब सबको पता है। जैसे पृथ्वी है, उसकी एक्सिस पे गुणन कर रही है, यानी रोटेशन कर रही है, तो उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तो अगर इसको याद करना चाहिए एक्सियोमेटिक, तो अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो जो स्वयं सिद्ध है, ऑब्वियस है। मतलब एक्सिस पे रोटेट कर रही है कौन, अर्थ, तो ये ऑब्वियस है, स्वयं सिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना फैनड द फ्लेम्स। ये एडियम्स यानी मुहावरा है एक। इसका मीनिंग है टू मेक ए सिचुएशन वर्स और मेक समथिंग मोर इंटेंस। मतलब कोई सिचुएशन है उसको वर्स, वर्स का मतलब होता है बदतर। ये 3 मीनिंग होती है, जैसे डिग्री होती है ना, मतलब बैड, वर्स और वर्स्ट। तो ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, बदतर। बैड यानी बुरा, वर्स यानी थोड़ा उससे ज़्यादा बुरा, और वर्स्ट का मतलब बहुत सबसे ज़्यादा बुरा। तो यानी बदतर, बदोत्तम। तो ये फैन द फ्लेम, इसको आप याद करना चाहो तो फैन से कोरिलेट करो, फैन द फ्लेम। मतलब आपने क्या किया, फ्लेम यानी आग की लपटों को पंखे से हवा की, तो पंखे से हवा करो और ज़्यादा उठेगी। तो मेक समथिंग मोर इंटेंस, मतलब उसको क्या किया आपने, और ज़्यादा तीव्र कर दिया। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, तो मेक समथिंग मोर इंटेंस। सो होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग करना वॉच। वॉच का मतलब होता है थिंग दैट कॉज सोरो और डिस्ट्रेस और ट्रबल्स। तो इसका मतलब हो गया कि संकट। वॉच का मतलब हो गया कुछ थिंग, कोई चीज़ है जो क्या करती है, सोरो लाती है। सोरो यानी शोक, डिस्ट्रेस यानी संकट, ट्रबल यानी परेशानियाँ। तो जो कोई वस्तु आपके पास शोक लाए, डिस्ट्रेस लाए, संकट लाए, ट्रबल्स लाए, तो वो क्या होता है, वॉच कहलाता है। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। वॉच
वॉच कोज क्या करता है, वॉच क्या कोज करता है, शोर लाता है। तो इसको वॉच को कोज से कोरिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड का मतलब होता है टू मेक वर्स और मोर ट्रबलसम। एग्रेवेटेड मतलब गंभीरता बढ़ाना, भड़काना, बिगाड़ना, कि आपने उसको ज़्यादा बिगाड़ दिया है और ज़्यादा मेक वर्स। फिर से ये जो कंपैरेटिव डिग्री है बैड का, बैड वर्स वर्स्ट, तो ये मतलब बैड तो था लेकिन उसको और ज़्यादा आपने बिगाड़ दिया, एग्रेवेटेड। तो इसको जैसे एग, AGG एग, एग्रा, एक जो अंडा होता है एग्रेवेटेड, उससे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि अंडे को और ज़्यादा वेटेड, मतलब उस वेट लगा दिया मतलब और ज़्यादा बिगाड़ दिया, वो बिकेगा नहीं। अंडे पे वेट लगाने पर बिकेगा नहीं, वेट जो टेक्स्ट होता था पहले, तो उसको और ज़्यादा बिगाड़ दिया आपने। तो सो होप आप आगे इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स का मतलब हो गया ए पर्सन हु एडवोकेट्स ए थ्योरी, प्रपोजल और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब समर्थक, जो प्रस्तावक, जिसने जो क्या करता है, कोई थ्योरी देता है या कोई प्रस्ताव देता है और कोर्स ऑफ एक्शन देता है, तो उसको, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोनेंट्स। जैसे इसको याद रखनी चाहिए तो याद रख सकते हैं कि मेरे लिए वो व्यक्ति प्रोपोनेंट हो गया जिसने मेरे को पेप्सोडेंट का आइडिया दिया था। प्रोपोनेंट मतलब पेप्सोडेंट का आइडिया दिया था, तो वो क्या हो गया, प्रोपोनेंट हो गया, समर्थक हो गया। तो सो होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ऑडियस। ऑडियस का मतलब हो गया हेटफुल और डिसगस्टिंग, यानी घृणास्पद। ये हेटफुल और डिसगस्टिंग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं, तो मतलब दोनों का मतलब एक ही हो, घृणास्पद। ये ऑडियस हो गया, मतलब ऑड लग रहा है, ऑड लगता है ना, इसे ऑडियस को आप याद कर सकते हो। ऑड लग रहा है मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है, तो कहाँ लगता है बुरा, ऑड कहाँ लगता है, जहाँ हेटफुल जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा रहता है, ऑड ऑड रहता है। तो ऑडियस मतलब हेटफुल। तो चलते हैं आगे। डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब हो गया ए फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, मतलब अभियोगात्मक भाषण, यानी निंदा या आक्षेप। ये यहाँ पे है, आपको एक मीनिंग याद का अर्थ बताओ। बीटर का मतलब होता है कड़वा, फोर्सफुल होता है बलपूर्वक, और समन समथिंग वर्बल का मतलब है जो मुख से आप बोल रहे हो। तो डायट्राइब का मतलब हो गया एक निंदा। जैसे कल परसों अर्नब गोस्वामी का जो चल रहा है अभी, उन्होंने सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया था जो बोलना नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक निंदात्मक वाक्य हो गया, तो डायट्राइब हो गया। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो डाइट और राइब। डाइट का मतलब होता है ये तो डाइट अलग हो गया, DIET, DIET डाइट यानी आपका जो भोजन होता है, आहार होता है, और RIB राइब यानी पसली की हड्डी होती है। अगर आपकी डाइट में पसली की हड्डी मिला दे तो आपको कितना बुरा लगेगा, अगर आप वेजिटेरियन है तो मतलब निंदात्मक, बहुत बुरा। तो सो होप डाइट राइब से कोरिलेट करके डाइट राइब को याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब हो गया प्रोडिजियस, इसको ऐसे बोलते हैं प्रोडिजियस या प्रोडिजियस या प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मतलब ह्यूज, जाइंट, मैसिव, वास्ट, इनॉर्मस, ट्रेमेंडस, इमेंस एटसेट्रा, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज है, विशाल है, मतलब असाधारण हो गया, जो विलक्षण हो गया, हिंदी में बोले तो असाधारण और विलक्षण। तो जैसे इसको याद रखना चाहो, डिग्गी कल्याण जी महाराज जो हैं अपने राजस्थान में, तो यानी डिग्गी कल्याण जी जो कि एक असाधारण स्थिति, जो डिग्गी कल्याण जी जो कि एक असाधारण हस्ती थी, तो प्रोडिजियस। तो सो होप आप इसको याद हो गया होगा आपको। और नेक्स्ट मीनिंग अपना कंटेंजस। कंटेंजिन, कंटेंजिन का मतलब हो गया ए डिजीज स्प्रेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब कोई डिजीज है जो कॉन्टैक्ट से, क्लोज कॉन्टैक्ट से, संक्रामक रोग है जो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल रहा है। जैसे अभी कोरोना है, किसी के टच हो गए तो वो पॉजिटिव है तो वो आपको भी पॉजिटिव कर देगा, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट से ये कोरोना फैल रहा है। तो सो होप आप कॉन्टेंजन को कॉन्टेक्ट से जनरेट होना, कॉन्टेंजन मतलब कॉन्टेक्ट से जनरेट होने वाला, तो इसको कॉन्टेक्ट से जनरेट होने वाला कोरिलेट करके संक्रामक रोग को याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है फेंड ऑफ। फेंड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग है टू डिफेंड वनसेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी बचाव करना। डिफेंड यानी बचाव करना होता है,
और फेंड ऑफ इसका मतलब ये होगा टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग, बचाव करना। तो जो फेंड को डिफेंड से कोरिलेट करके आराम से इसको याद रख सकते हैं, फेंड ऑफ। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब हो गया डिजर्विंग हैट्रेड एंड कंटेम्प्ट, माने घिनौना, मतलब आपको जो घिनौना यानी बहुत बुरा, डेस्पिकेबल। तो इसको ये डिजर्व का मतलब होता है लायक, डिजर्विंग यानी आप उसके लायक, वो आप उसको प्राप्त कर रहे हो। हैट्रेड एंड कंटेम्प्ट, मतलब हैट्रेड का मतलब घृणा और कंटेम्प्ट का मतलब है निंदा, मतलब जो डिजर्विंग हैट्रेड एंड कंटेम्प्ट मतलब जिसकी जो घृणा और निंदा के लायक हो, तो उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल मतलब घिनौना हो गया। अब इसको आप अगर याद रखना चाहो तो डी का मतलब नहीं यानी बुरा, और स्पीकेबल जैसे स्पीक होता है SPEAK, स्पीक एबल, डी स्पीकेबल, तो उसको दो वर्ड्स मध्य वर्ड्स में तोड़ सकते हो। डी स्पीकेबल मतलब जो बोलने लायक नहीं है, मतलब घिनौना है। डी स्पीकेबल मतलब डी नहीं है जो अब, और स्पीकेबल जो बोलने लायक नहीं है, घिनौना है। तो सो होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना डाइवर्जनरी। डाइवर्जनरी का मतलब हो गया intended to distract attention from something more important, मतलब उसके क्या इंटेंशन है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है विचलित कर देना, यानी मार्ग से हटा देना। किसको? अटेंशन को। कहाँ, कौन से मार्ग से? फ्रॉम समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट था उस तरफ उसको जाना चाहिए था, लेकिन उसका अटेंशन को वहाँ से हटा देना। तो इसको कहते हैं पथ आंतरित, मतलब पथ को मतलब कहते हैं रास्ता, आंतरित मतलब अलग हो गया, चेंज हो जाना। तो मतलब डाइवर्सनरी मतलब पथांतरित। तो आपने जैसे डाइवर्जन होता है रोड के अंदर, तो वो क्या होता है? घुमाव होता है, वहाँ से रास्ता चेंज हो जाता है। डाइवर्सनरी मतलब पथांतरित हो गया। तो सो होप आपको ये याद हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। शोर अप। शोर अप का मतलब हो गया इंक्रीज, ग्रो, रेज, एक्सटेंड, बूस्ट, रीएनफोर्स, होल्ड अप, टाइटन एटसेट्रा, यानी मजबूत करना। और ये सब मीनिंग का अर्थ एक ही है, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। तो इनके मतलब बढ़ाना, ग्रो यानी उसकी वृद्धि करना, रेज यानी उठाना, एक्सटेंड यानी उसको विस्तार देना, बूस्ट यानी उठाना, ये एक जैसे मीनिंग है। तो सोर अप। सोर अप, सोर का मतलब होता है कि समुद्र का किनारा। अप यानी ऊपर, अगर समुद्र के किनारे को ऊपर उठा दो मतलब उसको मजबूती प्रदान कर रहे हो। तो सो होप आप उसको समुद्र के किनारे को अप करने से कोरिलेट कर सकते हो, सोर अप, और उसको मीनिंग को मेमोराइज कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग अपना टॉल। टॉल का मीनिंग हो गया सफरिंग, डेथ और डैमेज। मतलब टॉल का मतलब क्या हो गया? क्षति की मात्रा या हताहतों की संख्या ने कितने लोग डेथ हुए, कितना नुकसान हुआ, तो इसको बोल देते हैं सफरिंग, यानी पीड़ा होती है तो टोल इसको बोलते हैं। और एक टोल का मीनिंग ये भी होता है जो टोल फीस लगती है अपनी, जैसे आप लोग सभी टोल टैक्स बोलते हैं, जिसे वो एक्चुअल में टैक्स नहीं होकर फीस होता है, फी होता है, टोल फी, जैसे टोल नाका होता है उस पर, तो उसको भी टोल बोलते हैं। तो इसका सब दो मीनिंग हो गया, एक तो टोल फी और एक सफरिंग, डेथ और डैमेज। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। सोर्ड। सोर्ड का मतलब हो गया इंक्रीज रेपिडली अबव द यूजुअल लेवल, मतलब बढ़ना, मतलब इसका मतलब हो गया इंक्रीमेंट होना उसमें कैसे? रेपिडली अबव द यूजुअल लेवल, जो सामान्य लेवल था, यूजुअल यानी सामान्य लेवल था, लेवल यानी स्तर, जो सामान्य लेवल था उससे अबव यानी ऊपर की ओर इंक्रीमेंट होना रेपिडली, तो उसको बोलते हैं सोर्ड। सो एयर, इसको कोरिलेट कर सकते हैं सो और एयर, मतलब सो एयर मतलब जो हवा की तरह हो, यानी बढ़ जा, ऊपर की उड़ जाता हो। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मीनिंग है अपना बम्बलिंग। बम्बलिंग का मतलब होता है बिहेविंग इन ए वे दैट इज कन्फ्यूज्ड एंड नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अनाड़ी। बम्बलिंग, बम्बल तो आपने सुना होगा ना कि उस कभी उठता है कभी बैठता है, बम्बलिंग होना। बम्बलिंग जब होता है तो वो एक तरह से उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, जिसे उठ पटांग बोलते हैं शायद अपने लोकल भाषा में। मतलब बम्बलिंग करना मतलब कभी कुछ कभी कुछ, तो वो अनहाड़ी हो गया। बिहेविंग इन ए वे मतलब वो उसका व्यवहार कैसे होता है? एक इन ए वे, कौन से वे में होता है? दैट इज कन्फ्यूज, मतलब वो जो वे होता है, रास्ता होता है, तरीका होता है, वो कन्फ्यूजिंग वाला होता है, नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, मतलब वो प्रॉपरली पूर्णतया ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो एक तरीके से नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनाड़ी। तो
बम्बलिंग को बम्बलिंग जो आपने देखा उससे कोरिलेट करके उसको याद रख सकते हैं, बम्बलिंग यानी अनाड़ी। और चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना एग्जर्सबेट। एग्जर्सबेट का मतलब हो गया टू मेक समथिंग दैट इज ऑलरेडी बैड इवन वर्स। मतलब किसी चीज़ को बनाना, क्या बनाना, जो ऑलरेडी बैड है उसको और बैड बनाना, माने वर्स करना। जैसे बैड वर्स और वर्स्ट, मतलब बैड को वर्स बनाना यानी बिगाड़ना और ख़राब करना, एग्जर्सबेट। तो आपको इसको याद करने के लिए जैसे EXX और ACER को मतलब आकर, और बैठना BATE बैठ, तो इस 3 जो बद्दे वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। एक्स आकर बैठ जाता है तो जो बिगाड़ शुरू हो जाता है। मतलब एक्स जैसे अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा शादी होती है तो पूर्व पति पूर्व पत्नी उसको बोलते हैं एक्स। और आकर बैठ जाए, अगर आप बैठे हैं वहाँ तो आपका क्या माहौल बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो एक्स आकर बैठ जाए तो माहौल जो बैठता वो वर्स हो जाएगा। तो सो होप आपको ये समझ में आओगा, आप आराम से इसको मेमोराइज कर सकोगे। तो इस तरह हमने आज की वोकैब डिस्कस की। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।